जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल सीटीएसएल की मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको सिनोनिम्स और कुछ कुछ एंटीनिम्स आप लोगों को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला हम लोगों का क्या है यहाँ पे, सबसे पहला हम लोग को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे हो गया है, जो भी आप लोगों को ना समझ में है वो आप लोग जरूर बताइएगा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट सबसे पहला शब्द हम लोगों का क्या है यहाँ पे, ट्रांजिएंट। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी क्या होता है हिंदी में, देखिए ट्रांजिएंट का स्पेलिंग। ट्रांजिएंट यानी क्षणिक या बहुत कम समय के लिए। कोई भी जो चीज़ होता है वो बहुत कम समय के लिए हो और उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है, क्षणिक, क्षणिक यानी कुछ समय के लिए। इसका अर्थ थोड़ा सा ऐसे हो गया, जो थोड़े समय के लिए रहता है। ठीक है, ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए। जैसे आप लोगों का कोई खुशी हो गया, कभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। ये मूवी क्या होता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कभी खुशी कभी गम। तो जो खुशी होती है आप लोगों की कुछ क्षण के लिए होता है या कुछ समय के लिए होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समय के लिए कर रहे होंगे। आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए कर रहे होंगे, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट यानी कुछ समय के लिए, ट्रांजिएंट। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इम्फेर्मल। क्या होगा, इम्फेर्मल। ये एक हो गया इम्फेर्मल, और क्या हो गया, एनवांसेट, एनवांसेट हो गया। और क्या होगा, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, फ्लीटिंग और मोमेट्री। ये क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। कौन कौन सा हो गया इसका, याद करिए आप लोग सिनोनिम्स को। इम्फेमरल और इवेंसेड और फ्यूजिटिव और फ्लीटिंग और मोमेट्री। ठीक है, स्टेइंग आर वर्किंग इन ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी जगह पर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कुछ अवधि के लिए यानी कुछ समय के लिए कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, कभी आप लोगों का दुख आता है तो कभी सुख, कभी आप लोग अच्छे रहते हैं कभी निराश रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों का दिन गुजर रहा है आजकल, तो इसे कहते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला हम लोगों का वैलिएट। वैलिएट, वैलिएट यानी बहादुर। ठीक है, तो अब लोग कितने बहादुर हैं ये आप लोगों को पता चल रहा है। वैलिएट, वैलिएट यानी बहादुर, जो बहुत साहसी होता है। ठीक है, निडर होता है कि नहीं हम तो एसएससी एमटीएस सीजीएल सब निकाल ही देंगे, हम लोग इतना बहादुर हैं, वैलिएंट हैं कि हम लोगों के लिए पानी कम चाय है, ये चाय कम पानी है, सॉरी चाय कम पानी है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वैलिएंट मतलब आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत साहसी होता है, निडर होता है, उसको वैलिएंट कहते हैं। जैसे हमारे सैनिक लोग, आर्मी लोग बहुत बहादुर हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, वैलिएंट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा गैलिएंट। गैलिएंट यानी बहादुर। ठीक है, गैलिएंट। और क्या होगा, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड और विगरस। ठीक है, याद कीजिए आप लोग, गैलिएंट, ठीक है, इंट्रेपिड, विगरस और इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, वेलर और करेजियस। करेजियस मन में क्या होता है, साहसी होता है। तो आप लोग इसका सिनोनिम्स ऐसे याद करेंगे, क्या क्या होगा, सिनोनिम्स गैलिएड और इंट्रेपिड और बिगरस, इंडोमिटेबल, वैलर और करेजियस। करेजियस माने आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, साहसी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा साहसी। ठीक है, आप लोग आप लोग वैलिएंट हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा। ठीक है, वैलिएंट यानी बहादुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है, लिबर्टी, लिबर्टी यानी आज़ादी। ठीक है, लिबर्टी यानी आज़ादी। तो आप लोगों को आज़ादी कब मिली थी, सबसे पहले ये बताइए आप लोग हमको, आज़ादी कब मिली थी आपको। तो आप लोगों को आज़ादी कब मिली थी, आप लोग याद रखिएगा, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आप लोगों को आज़ादी मिली थी। याद रखिएगा, आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं हम। तो लिबर्टी यानी आज़ादी, किसी चीज़ से आज़ाद होना, मुक्त होना। ठीक है, कोई बंधन हो गया, कोई स्वतंत्रता हो गया तो उससे मुक्ति पाना। आजकल क्या होता है, हर किसी को आज़ादी चाहिए, सभी लोग अपने अपने से अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सभी लोग अपने अपने को आज़ादी चाहिए। आजकल छोटे बच्चों को भी आज़ादी चाहिए, हर किसी को आज़ादी चाहिए। ठीक है, लिबर्टी। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीवरेस। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलीवरेस और इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन और लिबरेशन और सोवरेंटी। ठीक है, सोवरेंटी, क्या क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, डिलीवरेंस। ठीक है, डिलीवरेंस, इमेंसिपेशन और लिबरेशन और सोवरेंटी। तो इसका चार सिनोनिम्स हो गया, चौन है ए, एक दो तीन चार, हाँ चार हो गया, डिलीवरेंस, इमेंसिपेशन, लिबरेशन और सोवरेंटी। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, लिबर्टी यानी आज़ादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का, अगला है फरी, फरी यानी गुस्सा करना। ठीक है, किसी चीज़ पे क्या करना, गुस्सा करना, उसको कहते हैं भाई गुस्सा गया, बहुत अधिक क्रोध दिखाना, भाई मैं तो बहुत ही गुस्से में हूँ, आज मैं सब कुछ तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं फरी, फरी यानी गुस्सा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स होगा रेज, रेज हो गया, फ्यूडर हो गया और इंडिनेशन हो गया और आयर हो गया। ठीक है, इसके सिनोनिम्स याद कीजिए, क्या हो जाएगा, फरी का रेज। ठीक है, रेज, फ्यूडर, इंडिग्नेशन और आयर। ठीक है, चलिए याद कीजिए सिनोनिम्स, रेज, रेज, फ्यूडर, इंडिग्नेशन
और आयर। तो आप लोग याद रखिएगा, फरी यानी गुस्सा करना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेज, फ्यूडर, इंडिग्नेशन और आयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, कम बोलने वाला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेसिटर्न। ठीक है, टेसिटर्न, टेसिटर्न यानी कम बोलने वाला, जो व्यक्ति बहुत ही कम बातें करता हो। ठीक है, टेसिटर्न, टेसिटर्न। ठीक है, कम बोलने वाला व्यक्ति। आजकल बहुत ही बुद्धिमान होते हैं जो कम बोलते हैं, जो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो लड़का बहुत कम बोलता है, वो लड़की बहुत कम बोलती है, तो उसको कहते हैं टेसिटर्न। ठीक है, टेसिटर्न। तो अपना क्या करते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, तो उसे टेसिटर्न करते हैं। यानी क्विट, क्विट यानी चुपचाप। एंटी सोशल, एंटी सोशल यानी कम बोलने वाला। ठीक है, एंटी सोशल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेटिसिएंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट यानी साइलेंट, एकदम कम बोलने वाला, रेटिसेंट। और इसका और क्या हो गया, साइलेंट। तो इसका दो सिनोनिम्स याद रखिए, रेटिसेंट और साइलेंट। ठीक है, रेटिसेंट और साइलेंट। टेसिटर्न का क्या होगा, रेटिसेंट और साइलेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है, अगला है प्लम्प। प्लम्प यानी मोटा, गोल मटोल। ठीक है, मोटा और गोल मटोल। जो मोटा आदमी होता है, जैसे ये हो गया, एक आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये हो गया आप लोगों का मोटा आदमी, ये इसकी पेट निकला हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, गोल मटोल है काफ़ी, तो इसको कहते हैं मोटा और गोल मटोल। ठीक है, हल्का मोटा लेकिन स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, हल्का मोटा हो, ज़्यादा मोटा ना हो। जैसे कहते हैं ना, वो लड़का बहुत ही गोल मटोल है। गोल मटोल यानी प्लम्प। ठीक है, प्लम्प यानी गोल मटोल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स याद कीजिए आप लोग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रोटंड। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रोटंड, पजी, और क्या होगा, स्टाउट, स्टाउट, और कैम्प्रुलेंट, कैम्प्रुलेंट। ठीक है, कर्पुलेंट, कर्पुलेंट, और प्लीजेंटली फैट यानी बहुत अधिक मोटा ना हो, प्लीजेंटली यानी कम मोटा हो, उसे कहते हैं प्लम्प। प्लम्प यानी मोटा और गोल मटोल। तो आप लोग रोटंड, पजी, स्टाउट और कैप्रुलेंट, कैप्रुलेंट ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है सतर्क, सतर्क और सावधानी। इसका क्या नाम है, सतर्क और सावधानी। तो इसको क्या कहते हैं, कासस, कैसस, कैसस यानी, नहीं ये हम लोगों ने एक छोड़ दिया इसका, इसका कैयाटिक, कैयाटिक यानी अव्यवस्था, जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो। ठीक है, कैयाटिक, कैयाटिक यानी अव्यवस्था। ठीक है, कैयाटिक यानी अव्यवस्था। जहाँ बहुत गड़बड़ होता है और हंगामा होता है, वहाँ पे क्या होता है, अव्यवस्था होता है। ठीक है, अव्यवस्था। कोई भी चीज़ या हंगामा हो रहा है, कहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है, कहते हैं ना यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, यानी व्यवस्था यहाँ का भंग है। कोई भी चीज़ अगर टक्कर हो गई, हादसे के बाद कोई अवस्था हो गई, तो उसको कहते हैं यहाँ का सामान कुल अव्यवस्था है, सामान जो है वो अच्छी जगह पे नहीं रखा है, अव्यवस्था है, तो उसको कहते हैं, ओ सॉरी, इसको कहते हैं कैयाटिक। ठीक है, कैयाटिक यानी अव्यवस्था। ठीक है, कैयाटिक माने अव्यवस्था। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कैयाटिक का, इसका सिनोनिम हो जाएगा टर्मायल। ठीक है, टर्मायल हो गया डिसऑर्डर, यानी ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर, और कियोस, और ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट मतलब सही ढंग से न रखा गया हो, अस्त व्यस्त। ठीक है, ट्यूमल्ट। और क्या हो गया, कियास और डिसऑर्डर और टर्मायल। ठीक है, तो ऐसे याद कीजिए, टर्मायल, डिसऑर्डर और कियास और ट्यूमल्ट। ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और डिसऑर्डर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो उसमें क्या हो, डिसऑर्डर हो और कंफ्यूज्ड हो लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है यहाँ पे हम लोगों का वंडर। वंडर यानी WANDER, इसको वेंडर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेंडर, वंडर, वंडर, वंडर मतलब, सॉरी हमने एक फिर से सो दिया, कासस, कासस यानी सतर्क या सावधानी। ठीक है, सतर्क या सावधानी। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, कजस, कजस यानी सतर्क या सावधानी। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स, पहले सतर्क या सावधानी को जैसे हो गया, जो सोच समझ कर कोई काम करे उसको कहते हैं कैसस, यानी बहुत ही सावधानी तरीके से कोई भी काम करे। सड़क पार करते समय आप लोग सतर्क रहते हैं ना, तो उसको कहते हैं कैसस, कैसस यानी सोच समझ कर काम करने वाला। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सरगम स्पेक्ट, सरगम स्पेक्ट यानी सतर्क। और क्या होगा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, विजिलेंट और प्रीडियोड अलर्ट। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सावधानी बरतने वाली चीज़ें हो गई, मतलब सावधानी से मिलते जुलते शब्द हो गए, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। पहला क्या है, सरगम स्पेक्ट, सरगम स्पेक्ट, डिस्क्रिप्ट और विजिलेंट, प्रोडेंट, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट रहिए आप लोग। ठीक है, अलर्ट रहिए, कैसे यानी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, कैसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, वांडर, वांडर यानी खाना बदोश, यानी बेवजह घूमने वाला। ठीक है, वांडर, इसको कहते हैं वांडर, यानी बिना उद्देश्य के घूमने वाला, बिना उद्देश्य के काम करने वाला, बेवजह घूमने वाला, यानी ट्रेवलिंग एमलेसली। कोई भी बुलाए वहाँ पे चला जाता है, जैसे भाई चलो घूमने चलते हैं तो वो चला जाता है, तो बेवजह वो घूमने वाला व्यक्ति है, तो उसको बिना किसी उद्देश्य के घूमने, दोस्तों वह जंगल में घूमने चला जाता है, कहीं पहाड़ पे घूमने चला जाता है, तो उसको होते हैं वांडर। ठीक है, बिना किसी उद्देश्य के घूमने चलने वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रोम। ठीक है, रोम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रैम्बल। ठीक है, तो दो सिनोनिम्स से याद कीजिए आप लोग, वांडर का रोम और रैम्बल। ठीक है, रोम और रैम्बल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है रैपिड, रैपिड यानी तेजी से, वेरी क्विकली। आप लोगों ने रैपिड फायर का नाम सुना होगा, रैपिड फायर क्लासेस, रैपिड फायर क्लासेस यानी बहुत तेजी से चलने वाला। ठीक है, बहुत तेजी से हम लोग चलाएंगे, बहुत तेज गति से, जैसे पानी तेजी से बह रहा हो ना, रैपिड फायर कोई भी चीज़
तेजी से बढ़ रहा है। रैपिड ट्रेन भी हो सकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बुलेट ट्रेन। इस समय हम लोगों का फास्ट वो चल रहा है, जो बुलेट ट्रेन है हम लोगों का, बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन आप लोगों का तेजी से चल रहा है, तो उसको कहते हैं रैपिड फायर, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड यानी तेजी से, और हैस्टी, हैस्टी, स्विफ्ट और फ्लीट, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा रैपिड का, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, हैस्टी, स्विफ्ट और फ्लीट, ठीक है, तेजी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बाद में। अक्षर हमने काफ़ी छोटा कर दिया क्या साइज इसका, तभी आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, आई होप। चलिए अगला क्या हम लोग का जीनियस, ठीक है, जीनियस, ठीक है, अगला क्या हम लोगों का जीनियस। तो आप लोग जीनियस हैं कि नहीं, जीनियस हैं कि नहीं ये बताइए सबसे पहले आप लोग। जीनियस, जीनियस यानी होता है वास्तविक, ठीक है। ये जीनियस नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जीनियस मैंने पढ़ दिया, यहाँ पे जीनियस नहीं लिखा है, ये जीनियस नहीं लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जेन्युइस, ठीक है, क्या लिखा है, जेन्युइस, जेन्युइस यानी वास्तविक, ठीक है, जेन्युइन यानी, जेन्युइन यानी वास्तविक, ठीक है, जेन्युइन मतलब वास्तविक। तो इसका सिनोनिम्स क्या जगह, इसका सिनोनिम्स से पहले एंटीनोम देख लेते हैं। सबसे पहले जेन्युइन का मतलब समझो वास्तविक, कोई भी चीज़ असली हो, सच्चा हो, ठीक है, प्रामाणिक हो। जैसे यह सोना बिल्कुल असली है, जेन्युइन है, जेन्युइन, यह सोना, ये जो मेरा पेन है वो जेन्युइन है, जेन्युइन यानी वास्तविक, कोई भी चीज़ हो वो काफ़ी वास्तविक हो। तो इसका वो एंटीनोम क्या हो जाएगा, इसका एंटीनोम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एंटीनोम क्या हो जाएगा इसका, इसका एंटीनोम होगा स्प्यूरस, ठीक है, इसका एंटीनोम क्या होगा, स्प्यूरस, ठीक है, स्प्यूरस, स्प्यूरस हो गया। और इसका सिनोनिम से देखते हैं, बोनाफाइड, ठीक है, बोनाफाइड और पैल्पेबल, ठीक है, पैल्पेबल हो गया, और रियल हो गया, वेल्ड हो गया, और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक हो गया, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, ऑथेंटिक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसका सिनोनिम स्प्यूरियस। इसका ये एंटीनोम होगा, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सिनोनिम से स्टार्ट है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, बोनाफाइड, बोनाफाइड, बोनाफाइड हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, पैल्पेबल, पैल्पेबल हो गया, रियल हो गया, ये कहते हैं ना ये मेरी रियल सोना है, रियल गोल्ड है, ठीक है, यानी जेन्युइन है, यानी रियल है, ठीक है, तो रियल हो गया, क्या क्या हो गया, बोनाफाइड, पैल्पेबल, रियल, वेल्ड और ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, यानी वास्तविक चीज़ें मिलती हैं, कहते हैं ना मार्केट में, वो मार्केट होता है सुपर मार्केट, वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, यानी शुद्ध और देसी वास्तविक चीज़ें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों के यहाँ पे, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी कंजूस। तो आप लोग देखिए कितना कंजूस है, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो इसको कहते हैं थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी, थ्रिफ्टी मतलब आपका कोई दोस्त हो गया, आपका दोस्त, वैसे दोस्त को नाम नहीं करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दोस्त, ठीक है, दोस्त यानी कंजूस, दोस्त यानी कंजूस, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी कंजूस, जो पैसे या संसाधनों की बचत करता है, ठीक है, जो पैसों की बचत करता है। जैसे आप लोगों ने दो दोस्त हो गए, एक ने टॉफी खिलाई, एक ने नहीं खिलाई, तो कंजूस हो गया वो, जो बहुत ही पैसों को बचाता हो, ठीक है, बहुत ही किफायती इंसान होता है वो, बहुत ही किफायती इंसान, ठीक है, इन पैसों की बचत करता है, उसको कहते हैं थ्रिफ्टी। याद रखिएगा आप लोग ये वर्ड मीनिंग, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है, ये कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थ्रिफ्टी माने क्या होता है, वर्ड मीनिंग, तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग यानी थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी कंजूस, ठीक है, थ्रिफ्टी यानी कंजूस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे इनोवेंट, इनोवेंट, ठीक है, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, इनोवेंट, इनोवेंट यानी कोई चीज़ नया, ठीक है, इनोवेंट यानी नया। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स देखते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंट्रोड्यूस, ठीक है, इनोवेंट का, इनोवेट का नया, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया, लॉन्च हो गया, ठीक है, इनिशिएट हो गया, और क्या हो गया, स्टेब्लिश, स्टेब्लिश यानी कोई भी नया, ठीक है, कोई भी जब नया प्रोग्राम आता है तो उसको स्टेब्लिश करते हैं, तो वो क्या हो गया, नया चीज़ हो गया। और ये लॉन्च हो गया, ठीक है, लॉन्च करते हैं ना कोई कोई नया नया प्रोडक्ट, तो उसको कहते हैं लॉन्च करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस माने भी क्या होता है, नया करना, ठीक है, क्या क्या हो गया, इनोवेट का, इंट्रोड्यूस, लॉन्च, और हो गया इनिशिएट, और स्टेब्लिश, स्टेब्लिश यानी नया, ठीक है। तो आप लोग सिनोनिम से याद कीजिए ऐसे, इनोवेट का, तो आप लोग नए तरीके से हैं, तो इनोवेट का ऐसे याद कर सकते हैं, जो नई चीज़ें आती हैं ना मार्केट में उसको कहते हैं इनोवेट, इनोवेट यानी नई चीज़ें, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से नई नई तकनीकें आते हैं, तो नई चीज़ों को शुरू करना या बनाना क्या होता है, इनोवेट, ठीक है, इनोवेट, इनोवेट यानी नया, ठीक है, नया। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, लॉन्च, इनिशिएट और स्टेब्लिश, स्टेब्लिश करना नया नया प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है हैजी, हैजी यानी अस्पष्ट और धुंधला, ठीक है, हैजी यानी अस्पष्ट और धुंधला। कोई भी चीज़ हो वो अस्पष्ट होता है, कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आता है, जो साफ साफ ना दिखे या स्पष्ट ना हो, कोई भी चीज़ आप लोगों को ना कहते हैं ना, ये बहुत ही मेरे मेरे लिए बहुत ही ये हैजी है, इसको कहते हैं बहुत ही हैजी है ये मेरे लिए भाई, मेरे लिए बहुत ही हैजी, हैजी यानी साफ ना दिखने वाला या स्पष्ट ना हो, कोई भी चीज़ स्पष्ट ना हो उसको हैजी कहते हैं, ठीक है, स्पष्ट ना हो। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस्टी, ठीक है, मिस्टी, मिस्टी यानी साफ ना दिखने वाला, मिस्टी हो गया, और क्या क्या हो गया, मिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया, क्लाउडी, क्लाउडी, मर्की, और ओपेक, ओपेक हो गया, और नेब्यूलस हो गया, और वेग हो गया, और अनक्लियर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं हैजी को, मिस्टी, कोई भी चीज़ मिस्टी हो गया यानी गलत हो गया, मिस्ट्री, क्लाउडी और मर्की, ओपेक, नेब्यूलस, नेब्यूलस एक ग्रह की है, ग्रह है, तो आप लोग इसका भी सिनोनिम्स ऐसे याद कर सकते हैं, नेब्यूलस, वेग और अनक्लियर।
अनक्लियर यानी जो मुझे साफ ना दिखता हो या जो मुझे समझ में नहीं आता उसको कहते हैं अनक्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। हैजी यानी अस्पष्ट, और इसका मिस्टी, क्लाउडी, मर्की, ओपेक, नेबुलस, वेग और अनक्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला यहाँ पे डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी मेहनती, जो इंसान मेहनती होता है उसको क्या कहते हैं, डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट यानी मेहनती। मेहनती तो आप लोग बहुत ही होंगे, जो पूरी लगन से काम करता है जो छात्र, उसी के होते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी मेहनती इंसान, ठीक है। डिलीजेंट यानी मेहनती इंसान। तो आप लोगों के पिताजी बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही गरीब घर से आते हैं, तो आप लोग अमीर तो होंगे नहीं। चलिए, डिलीजेंट यानी मेहनती, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पूरी लगन। डिलीजेंट यानी पूरी लगन से कोई काम करता है तो उसको मेहनती कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस हो गया, और एसिड्यूअस और लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ठीक है। लेबोरियस, लेबोरियस एकदम हार्ड वर्किंग यानी एकदम मेहनती की तरह काम करने वाला। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस आप लोग सीरियल में नाम लियो, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, ठीक है। इंडस्ट्रियस, एसिडस, एसिडियोस, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। हार्ड वर्किंग ऐसे याद कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग पर्सन बनिए, आज से ही मेहनत कीजिए आप लोग, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। सीचेसल हो या एमटीएस, सभी में जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला यहाँ पे हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का स्टिंग, ठीक है। अगला क्या है, स्टिंगी। स्टिंगी यानी बहुत कंजूस, ठीक है। स्टिंजी, स्टिंजी यानी कंजूस। अभी हम लोगों ने ऊपर शायद कंजूस का देखा था, नहीं नहीं नहीं, ग्रीडी पर्सन, वो तो उस वाले में देखा था ग्रीडी पर्सन का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टिंजी। स्टिंजी यानी बहुत ही कंजूस व्यक्ति, जो खर्च करने में बहुत ही कंजूसी करता है, ठीक है। ऊपर हमने क्या देखा था, एक वाक्य ऐसा ही था, वो था थ्रिफ्टी, ठीक है। ये क्या था, ये क्या था हम लोगों का यहाँ पे, थ्रिफ्टी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, और एक नीचे है उसको भी याद रखिएगा आप लोग। ये क्या है यहाँ पे, स्टिंजी, ठीक है। स्टिंजी यानी कंजूस, ठीक है। स्टिंजी यानी कंजूस, स्टिंजी यानी कंजूस। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, स्टिंजी यानी कंजूस आप लोग याद रखिएगा, आदमी बहुत कंजूस होता है जो खर्च कम करता है, कंजूसी करता है, ठीक है। स्टिंजी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा माई ज्वेलरी। माई ज्वेलरी यानी कंजूस, माई ज्वेलरी। और पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस और निगर्डली, क्लोज फिस्टेड और फर्गल और टोगल या और थ्रिफ्टी। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स, माइजरली, स्टेंजी का माइजरली, और पार्सिमोनिया, निगर्डली, क्लोज फिस्टेड, फ्रगल और थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी भी देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कंजूस, ठीक है। जो आदमी बहुत ही पैसे कम खर्च करता है उसे कंजूस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, फैंटेस्टिक। बहुत ही अच्छा आप लोगों को ये क्लास लगा होता है, फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक यानी बहुत ही अच्छा, कोई भी काम आप लोग कर देते हैं तो उसको कहते हैं ना बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, शानदार, तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा लगा यार, आपका काम बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, फैंटेस्टिक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मैं भी आप लोगों को कहूँगा फैंटेस्टिक, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ाई की, ठीक है। तो फैंटेस्टिक यानी बहुत ही अच्छा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिमार्केबल, रिमार्केबल और ट्रेमडर्स, ठीक है। ट्रेमडर्स, ट्रेमडर्स, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस यानी बहुत ही अच्छा, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिमार्केबल और ट्रेमेंडस, फैंटेस्टिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला का, ये भी याद रखिएगा, फैंटेस्टिक, रिमार्केबल और ट्रेमेंडस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है यहाँ पे हम लोगों का इंसंस। इंसंस यानी चिंतित होना, इंसंस यानी चिंतित होना, किसी बात के लिए बहुत ही चिंता होना, जैसे पेपर नजदीक आया है तो आप लोग क्या होगा, चिंता होगा। चिंता यानी बेचैनी, किसी चीज़ को लेकर, परीक्षा की वजह से आप लोग चिंतित होंगे, तो चिंतित नहीं होने का, क्योंकि मैं हूं ना, तो आप लोगों का क्लियर करा दूंगा। तो एंसियंस यानी चिंतित होना, किसी बात को लेकर चिंतित या बेचैनी होना, ठीक है। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा कंसर्ड, कंसर्ड या जीटरी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स याद रखिए, एंसियंस का, एंसियंसेस का क्या होगा, कंसर्ड और जीटरी, ठीक है। चिंतित होना, कंसर्ड और जीटरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंसर्ड और जीटरी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हम लोगों का, अगला है हम लोगों का यहाँ पे एक्सप्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट यानी एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट, कोई भी चीज़ स्पष्ट हो, ठीक है, क्लियर हो एकदम, तो उसको कहते हैं, जैसे सर मुझे ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, मुझे ये स्पष्ट है, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिस्ट, जो बिल्कुल साफ साफ समझ में आए, ठीक है। और उसने अपना जवाब जैसे बहुत ही स्पष्ट दिया, यानी स्प्लिक्ट दिया, स्प्लिक्ट यानी बहुत ही स्पष्ट दिया, ठीक है, जो बिल्कुल साफ साफ समझ में आए, ठीक है। तो स्प्लिक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, प्लेन, प्लेन, ठीक है, प्लेन, ओविवियस, क्लियर, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ फॉरवर्ड ये सब एक ही है, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, लूसिड, लूसिड और डिस्टिक्ट, इविडेंट, एविडेंट यानी स्पष्ट है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, याद कीजिए, प्लेन, ओवियस, क्लियर, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, लूसिड, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, एक्सप्लिक्ट का प्लेन, मेरे साथ साथ दोहराइए आप लोग, एक्सप्लिक्ट का क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, प्लेन, ओविवियस, क्लियर, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, लूसिड, ये एक में है, मैं अलग अलग पढ़ा हूँ, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, लूसिड और डिस्टिक्ट और एविडेंट, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग ये एक बार अपने रफ पेज पे आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, आप लोगों को ऐसे जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा, तो आप लोग एक बार में ही याद कर लीजिएगा। मॉर्निंग में मेरी वीडियो 8 बजे आ जाती है, एक दिन के बाद एक, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो जो ना समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा वहाँ पे, कोई भी डाउट हो, ठीक है।
डाउट हो तो आप लोग क्लियर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़े लिखते रहिए। फैमिलियर, फैमिलियर यानी अच्छा जानकर, ठीक है। फैमिलियर यानी अच्छा जानकर, जो किसी चीज़ के लिए अच्छी तरह परिचित हो उसको कहते हैं फैमिलियर, ठीक है। जैसे वह इस गाँव को अच्छी तरह से परिचित है, वह इस इलाके से अच्छी तरह परिचित है, वह इस शहर में अच्छी तरह से परिचित है, उसको कहते हैं फैमिलियर। फैमिलियर यानी अच्छा जानकार। जैसे कोई भी आप लोग विजिट करने जाते हैं कोई भी स्थान, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये मेरा दोस्त जो है वो फैमिलियर है। फैमिलियर यानी अच्छा जानकार है, ठीक है। फैमिलियर यानी अच्छा जानकार हो तो उसको कहते हैं फैमिलियर, यानी वेल नोन, बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाला, ठीक है, फैमिलियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का। तो हम लोगों का यहीं पर तक था, और आप लोग रिपीट करते रहिएगा। एक बार मॉर्निंग में ये वीडियो देखें, फिर इवनिंग में भी देखें, ठीक है। तो आप लोगों को क्या होगा, 2 बार देखने से कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। तो आप लोग ये नियम जरूर लगा के देखने, ठीक है। एक बार सुबह देखिए ये वीडियो 8 बजे, फिर मॉर्निंग में एक बार देख लीजिए 5 या 6 बजे, ठीक है। 2 बार देखिए, और एक बार अपने रफ पेज पे बढ़िया आप लोग लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और दोहराते रहिए, ठीक है। रात में सोने से पहले एक बार उसको फिर से दोहरा लीजिए, तो आप लोगों को 3 बार हो जाएगा, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिमाग में चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का सेशन यहीं पर तक था। मैं आप लोगों को एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ, यह सक्षम चौधरी का है, ठीक है। किसका है, सक्षम चौधरी का। तो ये बहुत ही पिछले वीडियो का था। तो इनका कमेंट पढ़ते हैं, मोस्ट हेल्पफुल वीडियो सर। तो इनको मैं थैंक यू यानी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने धन्यवाद कर दिए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं पर्सनली धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सब लोग भी मेहनत कीजिए इनकी तरह, और ठीक है। तो वीडियो को दोहराते रहिए, और सक्षम चौधरी को मेरा धन्यवाद है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, और अपने भविष्य के लिए अग्रसर रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट भी लेकर आऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं इनका ही कमेंट लेकर आया हूँ, सभी का कमेंट लेकर मैं आता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मज़ा भी बहुत आया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, इसको रिपीट कर लीजिएगा, और साथ में रिवीजन, ठीक है। इवनिंग में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट करना मत भूलिएगा।